इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू पौत्र पौत्री बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार। ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्यादर्पणायते यद् विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जो हमारे जीवन में सम्यक ज्ञान रूपी दीप को प्रज्वलित करने के लिए परम कार्यकारी उपाय है, क्योंकि जहाँ ज्ञान सम्यक है वही सम्यक ज्ञान हमारे आत्मा के कल्याण का मार्ग दिखाने वाला है। और ऐसे उस आत्म कल्याण की प्राप्ति का वह एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, सारंगपुर मध्य प्रदेश से महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी जीव के अनुजीवी और प्रतिजीवी गुण किन्हें कहते हैं, कर्म के साथ इनकी क्या प्रासंगिकता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। जीव द्रव्य में अनेक गुण हुआ करते हैं और भिन्न भिन्न अपेक्षाओं से उनका कथन भी भिन्न भिन्न प्रकार से किया जाता है। वह गुण जिनके अभाव में जीव द्रव्य कभी भी रहता नहीं है, ऐसे उन गुणों को अणुजीवी गुण कहा जाता है। जैसे शब्द ही कह रहा है अणुजीवी, यानी जीव के साथ ही जो अनुसरण करता है, जीव के साथ साथ ही रहता है, जीव के अभाव में नहीं रहता, या जिन गुणों के अभाव में भी जीव नहीं रहता, ऐसे उन गुणों को ही अनुजीवी गुण ऐसा कहा। और प्रतिजीवी यानी गुण तो जीव के साथ रहेंगे, पर जरूरी नहीं है कि उनके अभाव में भी जीव का अभाव हो जाए। इसलिए इन दोनों गुणों को विशेष रूप से समझना होगा। जो जीव का ज्ञान दर्शन गुण है वह विशेष करके अनुजीवी गुण के अंतर्गत ग्रहण किया गया, क्योंकि जहाँ ज्ञान दर्शन होता है वही जीव होता है, जहाँ जीव होता है वही ज्ञान दर्शन होता है। दोनों भी एक दूसरे के अभाव में होते ही नहीं है। इसलिए उस ज्ञान दर्शन को अनुजीवी गुण कहा और अन्य गुणों को प्रतिजीवी गुण कहा। ये एक दृष्टांत के रूप में हमें समझने योग्य विषय है। इसलिए पुनः समझे, जिन गुणों से जीव की पहचान है, जीव जिनके साथ जिन गुणों के साथ ही रहता है, या जीव के साथ जो गुण रहते ही रहते हैं, उन जीवों का और गुणों का अनुसरण करने वाला जो ये क्रम चलता है उसे ही अनुजीवी गुण कहा जाता है। दृष्टांत में ज्ञान दर्शन को, और उसके अलावा कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो सुख दुख का वेदन कराने का, अनुभवन कराने का जो कार्य हो रहा है, जो वेदनी आदि कर्म के निमित्त से संसारी जीवों में होता है, वह कार्य उस प्रतिजीवी गुणों के निमित्त से माना जाता है।
और कर्मों में इनका औचित्य हमें बिल्कुल इसी प्रकार से समझना होगा। जो अनुजीवी गुणों को घात करने वाले कर्म होते हैं उनको ही घातीय कर्म कहा, और प्रतिजीवी गुणों का घात करने वाले जो कर्म होते हैं उन्हें पूर्ण रूप से अघातीय कर्म कहा। जैसे ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनीय, ये जो घातीय कर्म कहे ये आत्मा के मूल गुणों का ही यानी उन अनुजीवी गुणों का ही घात करते हैं, इसलिए उन्हें घातीय कहा। और जो अन्य गुणों पर प्रभाव करते हैं, अन्य गुणों का किसी प्रकार से उद्घाटन नहीं होने देते, ऐसे उन गुणों को प्रतिजीवी गुण और ऐसे उन कर्मों को भी अघातीय कर्म कहा है। कर्मों के निमित्त से उन अनुजीवी प्रतिजीवी गुणों का इस प्रकार से ही घातीय अघातीय के संबंध में ही संबंध करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्री सिद्ध क्षेत्र गजपंथा जी, नासिक, महाराष्ट्र से संप्रदाय जैन परम पूज्य मुनिश्री के श्री चरणों में त्रयोग से बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, घर के आंगन में सांप केंचली छोड़कर जावे तो उसका क्या करना चाहिए। केंचली सांप की छोड़ी हुई त्वचा होती है, वह सूखी होती है, तो भी क्या उसमें नहीं दिखने वाले बहुत से जीव हो सकते हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सांप की केंचुली बहुत पतली होती है, ये परम सत्य है, पर वह केंचुली पूर्ण रूप से एक त्वचा ही है, स्किन ही है। और त्वचा और स्किन होने के कारण से वहाँ जीवों की उत्पत्ति, जीवों का घात होना ये स्वाभाविक सी बात है। क्योंकि अनेक प्रकार की त्वचाओं का, स्किन का व्याख्यान आगम ग्रंथों में किया। शरीर पर कुछ लगभग 7 प्रकार की त्वचाएं या 7 प्रकार की लेयर्स होती है। उसमें से वो सांप की एक केंचुली, एक त्वचा है, एक लेयर है जो प्रति समय या अपने उसके परिणमन के निमित्त से वह सांप जगह जगह पर समय समय पर उसको छोड़ता है। इसलिए ये अवश्य समझे वह केंचुली एक स्किन है, त्वचा है, पूर्ण रूप से वहाँ जीव होने की संभावना होती ही है। बहुत अच्छी बात है अगर कोई ऐसी त्वचा केंचुली छोड़कर सर्प आपके घर में परिसर में गया है तो वह त्वचा होने के कारण से उसे उठा के अलग करके रखने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार से उसे स्पर्श हुआ है तो किसी चमड़े को, किसी मांस को, किसी त्वचा को स्पर्श होने पर जैसा सूतक का या प्राणियों के, जीवों के घात का, हिंसा का दोष लगता है, बिल्कुल वही दोष वहाँ भी लगेगा। इसलिए अच्छी बात है किसी और से उसको हम अपने घर से, परिसर से दूर कराने का प्रयास करें। अगर कोई नहीं उपलब्ध है तो उसे अलग करें। साथ में स्नान करते हुए अलग से प्रायश्चित भी लेने की आवश्यकता है। इसके द्वारा उस दोषों से हम दूर हो सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सरोज जैन, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश से महाराज जी के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, घर पर विनायक एवं ऋषि मंडल यंत्र है। जब स्वास्थ्य के कारण मंदिर नहीं जा सकते तो घर पर ही यंत्र के सामने दीपक जला लेते हैं। यंत्र जब से ऐसे ही घर में रखे हैं, प्रतिष्ठित नहीं है, घर पर बहुत अशांति है, क्या करें, यंत्र रखें या उसे विसर्जित कर दें। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमस्ते महाराज जी। घर में जो अशांति हो रही है वह मात्र उन यंत्रों को रखने से नहीं, अपितु कहीं न कहीं वह पाप का उदय और परस्पर में असमंजस की स्थिति के कारण भी ये स्थिति बन सकती। यंत्र कुछ अंशों में निमित्त तो बन सकते हैं, पर जीव का पूर्ण रूप से स्वयं का उपादान, स्वयं का पुण्य पाप ही ऐसे कार्यों के लिए कार्यकारी उपाय या कार्यकारी निमित्त बन सकता है। इसलिए आप ये विकल्प छोड़े कि जो यंत्र आपके घर में रखे हैं, चाहे वह विनायक यंत्र हो, ऋषिमंडल यंत्र हो, अगर श्रद्धा के साथ उस यंत्र को आप अर्चित कर रहे हैं, उसकी पूजा आदि कर रहे हैं, दीपक आदि जला रहे हैं, तो उसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं है।
उत्कृष्ट बात यह होती कि वह यंत्र प्रतिष्ठित होते और फिर उसकी अर्चना की जाती तो वह विशेष फलदायी होते। पर जैसे एक जिनवाणी होती है ऐसे ही यह एक यंत्र भी हुआ करता है, और उस यंत्र की आराधना करोगे, श्रद्धा, समर्पण, भक्ति आदि का परिचय देते रहोगे तो नियम से वह आपके घर की अशांति भी ठीक होगी। पर आप अपनी सोच को ही ऐसा नेगेटिव बनाते हुए सोचते रहेंगे कि वो होने से ऐसा हो रहा है, इसको हटा दे क्या, तो कभी भी आपको शांति मिलने वाली नहीं है। कहीं न कहीं पाप कर्म के उदय से आपस के परस्पर के असामंजस्य स्थिति के कारण से ही घर में ये अशांति की स्थिति बन रही है। उसका किसी भी प्रकार से दोष इन यंत्रों को ना दिया जाए, यंत्रों को विसर्जित करने के भी भाव आप ना लाए। यंत्र जैसे है उसे सुरक्षित करने का या वैसे ही रखने का प्रयास करें। अगर आप उसके विसर्जित करने का, अन्यत्र रखने का विचार करोगे, हो सकता है आपके ऐसे विपरीत विचारों के कारण से ही कुछ ऐसा कार्य हो रहा हो जो आपके भीतर भी अशांति हो रही हो। क्योंकि भगवान की प्रतिमा भी भले ही अप्रतिष्ठित है, पर ऐसा आगम में लिखा है 100 वर्ष से अधिक अगर भगवान की पूजा अर्चा बिना प्रतिष्ठा किए भी हो रही है तो भगवान की प्रतिमा स्वयमेव ही प्रतिष्ठित मानी जाती। ऐसे ही लंबे समय तक जो यंत्र की पूजा की जा रही है, दीपक, धूप आदि के माध्यम से उसकी अर्चना की जा रही है, वह भी अपने आप स्वयमेव सिद्ध हो सकता है। आवश्यकता हमें उस पर श्रद्धा और विश्वास रखने की है। कुछ मंत्र और कुछ यंत्र ऐसे होते हैं जो बिना प्रतिष्ठा किए भी लंबे समय तक प्रयोग करने से, उस पर श्रद्धान करने से, उसकी पूजा अर्चा करने से वो भी प्रतिष्ठित हो जाते हैं। इसलिए आप किसी भी प्रकार से यंत्र को विसर्जित करने का, यंत्र को अन्यथा रखने का प्रयोग ना किया, विचार भी ना करें, क्योंकि विनायक यंत्र, ऋषिमंडल यंत्र ये पूर्ण रूप से आगमोक्त प्रकार से ही बनाए गए हैं। तो उसको समझते हुए आप श्रद्धा को बढ़ाने का प्रयास करें और विशेष करके उन यंत्रों को समझने का भी प्रयास करें। हो सकता है कहीं ना कहीं उसकी रखते हुए अभिनय हो रही हो या अन्य भी कोई ऐसा कार्य हो रहा हो जिसके कारण से आपके अशांति में वृद्धि आदि हो रही हो, वो समझे और उस अभिनय को दूर करते हुए अपने भीतर श्रद्धा को जागृत करने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सविता जैन, विदिशा, मध्य प्रदेश से अगले समीक्षण में कल्प कीजिए। नमोस्तु नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज। महाराज मेरा प्रश्न है कि जो अपन थाली में चंद्रमा बनाते हैं उस पर स्थापना करते हैं तो वो क्या जरूरी नहीं है, क्या थोना में ही स्थापना करना चाहिए? कृपया मेरा शंका का समाधान करें। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। माँ, कई बार इस विषय को मैं सम्यक समाधान के माध्यम से दोहरा चुका हूँ कि पूजा पाठ, अभिषेक, शांति धारा आदि ये पूर्ण क्रिया भावों की विशुद्धि के लिए किया जाता है, और उसके पीछे के मुख्य उद्देश्य को समझे बिना अगर मात्र क्रियाओं में हम उलझ के रह रहे हैं तो वह कभी भी हमारे लिए फलदायी नहीं हो सकती। जो भी पूजा के अंग रूप स्थापना की जाती है पूजा के प्रारंभ में, वहाँ पूर्ण रूप से ये समझने की आवश्यकता है कि जो स्थापना की जा रही है वहाँ हम एक सांकेतिक क्रिया के कर रहे हैं, जहाँ हम परमात्मा को, देवशास्त्र गुरु को अपने हृदय में आमंत्रित करते समय एक संकेत रूप में वहाँ व्यवस्था चल रही है कि हमने देवशास्त्र गुरु को आमंत्रित किया, हमने वर्धमान स्वामी को आमंत्रित किया, हमने इनको आमंत्रित किया। ये जो हृदय में आमंत्रित किया था, उनकी स्थापना की थी, उसका एक प्रतीक रूप हम ठोने में स्थापित करते हुए उनको संकेत रूप से लौंग, पीले चावल आदि के माध्यम से आह्वानित करते हैं, और वास्तव में वह क्रिया से हम अपने हृदय में ही आह्वान करना चाहते हैं। पर हृदय में आह्वानित किए हुए भगवान, देवशास्त्र गुरु आदि हम कभी भी किसी भी प्रकार से जान नहीं पाते या ध्यान नहीं रख पाते। इसलिए कहीं ना कहीं उन क्रियाओं के पीछे ये सांकेतिक क्रिया अभिप्राय से युक्त वहाँ पर ग्रहण करने की आवश्यकता है। आप चाहे
ठोने में भगवान की या पूजा करते समय देवशास्त्र गुरु की स्थापना लौंग चावल आदि किसी से भी कर लेना, या माना कि वहाँ उस समय पर ठोना उपलब्ध नहीं है और आपको पूजा करनी ही है, अब ठोना नहीं है इसलिए आप पूजा छोड़ दोगे, तो ये तो व्यर्थ की बात है। हम चाहे चंद्रमा बनाकर हमें ठोना नहीं भी मिले तो उसमें भी हम स्थापना कर सकते हैं। माना कि चंदन भी नहीं मिला, चंद्रमा भी नहीं बना पाए, तो क्या स्थापना नहीं होगी? और स्थापना नहीं होगी तो क्या पूजा नहीं होगी? पूर्ण रूप से इन क्रियाओं के पीछे के अभिप्राय को आचार्य भगवंतों ने समझाने का प्रयास किया है। क्रिया मात्र क्रियाओं में उलझने के लिए नहीं है, क्रियाओं से हमें निश्चय से उसके अभिप्राय को समझते हुए अपने हृदय में भगवान को आमंत्रित करते हुए अपने भावों को प्रशस्त करने की ही ये प्रक्रिया हुआ करती। इसलिए बहुत अच्छी बात है कि ठोना मिले तो ठोने में ही स्थापना करना चाहिए, क्योंकि जो जहाँ जितनी उत्कृष्ट सामग्री का प्रयोग करके पूजा करता है, द्रव्य पूजा करता है, उसको उतना विशेष फल मिलता है। हाँ, कुछ समय का अभाव है, सामग्री का अभाव है, ठोना नहीं मिल रहा है, जल्दी है, तो हम चंद्रमा बना के उसमें भी स्थापना करें, दोष किसी भी प्रकार से नहीं है। पर विशेष पुण्य की प्राप्ति के लिए क्रियाओं में विशेषता जितनी लाएंगे, भावों में जितनी विशुद्धि लाएंगे, उतना ही हमें विशेष पुण्य मिलेगा। अन्यथा हमारे ठोने के चक्कर में और चंद्रमा पर स्थापना चावल या लौंग किससे करें, इसमें ही समय अगर उलझ रहा है, इसमें हम विकल्प करते रहेंगे तो पुण्य की जगह कुछ अंशों में हमें पाप ही प्राप्त होगा। इसलिए इन क्रियाओं में ना उलझते हुए बहुत अच्छी बात यह है कि जैसा आचार्यों ने कहा है, उत्कृष्ट विधि के द्वारा करने का प्रयास करें, और उत्कृष्ट सामग्री, उत्कृष्ट द्रव्य, उत्कृष्ट विधि, उत्कृष्ट भाव नहीं हो पा रहे हैं तो कम से कम उत्कृष्ट द्रव्य के अभाव में, उत्कृष्ट सामग्री के अभाव में, उत्कृष्ट भावों से चंद्रमा पे पीले चावलों से भी या अन्य सामग्री से भी हम स्थापना करें तो उसमें कोई दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती पुष्पा जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से, अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। सम्यक दृष्टि जीव को भगवान के सामने संसारिक सुख की इच्छा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सम्यक दृष्टि जीव अपने इष्ट प्रभु भगवान गुरु आदि के सामने अपनी इच्छा, अपनी भावना अवश्य ही रखता है, पर वह भावना, वह इच्छा किसी भी प्रकार से विषय भोगों की या सांसारिक सुखों की नहीं होती, अपितु जिसे प्रशस्त निदान के रूप में, प्रशस्त भावना के रूप में स्वीकार किया जाता है, ऐसी ही भावना, ऐसी ही इच्छा और ऐसे ही कथनचित निदान को सम्यक दृष्टि जीव प्राप्त होता है। जैसे कई बार आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, दुक्कक को, कम्मं को, बोहिलाओ, सुगई गवणम आदि रूप ये जो प्रशस्त भावना है, प्रशस्त इच्छाएं है, ये तो एक सम्यक दृष्टि अपने प्रभु के पास, अपने गुरु के पास प्रस्थापित कर सकता है, पर किसी भी प्रकार से संसारी सुखों के लिए या विषय भोगों की प्राप्ति के लिए सम्यक दृष्टि जीव प्रभु के सामने कभी कोई इच्छा रखता ही नहीं। क्योंकि ऐसा कहा जाता है, सम्यक दृष्टि जीव को इतना अकाट्य विश्वास होता है कि मैं अगर बहुत अच्छी वस्तु की कामना करूँगा, संसार से अतीत होने की प्रार्थना करूँगा प्रभु से, तो उस मोक्ष जाने की कल्पना से, मोक्ष प्राप्त करने की भावना से ही क्वचित कदाचित अगर कहीं पुण्य का अभाव रहा, वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, तो मोक्ष मांगेंगे तो फ्री में वह स्वर्ग सुख या संसारी सुख तो मिलेगा ही मिलेगा। जैसे एक किसान अपने खेत में जो फसल उगाता है वह किसी भी प्रकार से मात्र घास फूस के लिए या जो अनाज को छोड़कर बचे हुए कचड़े के लिए नहीं, अपितु अनाज के लिए ही फसल उगाता है, खेती करता है। पर उस अनाज के लिए खेती करने वाले उस जीव के साथ साथ, मतलब उसके उस खेती में मात्र अनाज ही नहीं, साथ में घास फूस भी उगती है। जिस जो अनाज उगा रहा है उसके निमित्त से भी बहुत सारी ऐसी सामग्री उसे मिलती है जो कि जानवरों को खिलाने के लिए भी काम में आती। इसी प्रकार से सम्यक दृष्टि जीव जब भी भावना बाता है, जब भी देवशास्त्र गुरु से सामने प्रार्थना या इच्छा प्रकट करता है, वह सर्वोत्कृष्ट सुख की यानी अतीन्द्रिय सुख की ही भावना भाता है, मोक्ष की ही कल्पना करता है, और प्रत्येक पुरुषार्थ भी उसका मोक्ष मार्ग पर बढ़ने के लिए या मोक्ष तक पहुँचने के लिए ही होता है। पर उसका पुरुषार्थ होने पर भी जब क्वचित कदाचित जब पूर्ण रूप से पुण्य का उदय का अभाव
या कुछ अंशों में पाप का उदय जब होता है, तब वह अतीन्द्रिय सुख की जगह वह धर्म की और सम्यक दृष्टि की श्रद्धा का फल ही उसके लिए कुछ अंशों में संसार के सुखों में मिलता है। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव कभी भी किसी भी प्रकार से सांसारिक सुखों की इच्छा नहीं करता और ना उसे करना चाहिए। करना ही है तो दुखक हो, कम्मक हो, बोहिला हो, सुगही गौणम, समाहि मरणम, जिनगुण संपत्ति हो मध्यम आदि भावना भाते भाते ही पुरुषार्थ करना होगा। और उसकी प्रार्थना करेंगे, उसकी भावना भाएंगे तो उसके साथ अपने आप अनाज के साथ घास और बाकी सामग्री तो फ्री ही में ही मिलती है। ऐसा ही यहाँ भी समझते हुए सम्यक दृष्टि को यही पुरुषार्थ करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती रुचि जैन, विदिशा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु। मेरा विकल्प है कि सकाम निर्जरा और निष्काम निर्जरा किसे कहते हैं, कृपया मेरे विकल्प का सम्यक समाधान कीजिए। नमोस्तु महर्षि। आगम में निर्जरा के मात्र दो ही भेद मुख्यता से कहे हैं, एक सविपाक निर्जरा और दूसरी अविपाक निर्जरा। आगम के परिप्रेक्ष्य में अकाम निर्जरा का तो फिर भी व्याख्यान मिलता है, पर सकाम व निर्जरा ये शब्द आचार्य भगवंतों ने कहीं भी उपयोग में नहीं लाया। वर्तमान में बहुत सारे विद्वानों का, बहुत सारे जीवों का ये चिंतन है, जो किसी इच्छा के निमित्त से किया जा रहा है वह सकाम निर्जरा स्वीकार करने का उनका अभिप्राय ज़रूर है। पर मैं इस बात की इसलिए पुष्टि नहीं कर सकता हूँ कि आचार्य भगवंतों ने कोई भी ग्रंथ में इस शब्द का यानी सकाम निर्जरा का कोई भी प्रयोग ही नहीं किया। निष्काम निर्जरा या अकाम निर्जरा बिना प्रयोजन के जो स्वयमेव होने वाली निर्जरा है, उसे तो आचार्य भगवंतों ने अकाम निर्जरा के रूप में या उसे ही विपाक आने पर होने वाली उस सविपाक निर्जरा के अंतर्गत तो स्वीकार किया है, पर अकाम निर्जरा के साथ सकाम निर्जरा का कहीं भी उल्लेख मिलता ही नहीं है। रही बात निष्काम निर्जरा या जो अकाम निर्जरा है उसे समझने की, तो जैसे कोई व्यक्ति है दिन भर सुबह से लेकर शाम तक बहुत अच्छा व्यापार चलने के कारण से भोजन नहीं कर पा रहा है, सुबह हो गई, शाम हो गई, रात हो गई, दिन भर बेचारे के मुख में कोई ग्रास नहीं गया, भोजन नहीं किया, पानी भी नहीं किया, वहाँ कर्मों की निर्जरा तो हो गई, पर वह कर्मों की निर्जरा मोक्ष के लिए, मोक्ष मार्ग के लिए किंचित भी प्रयोजनभूत नहीं है। इसलिए उसको निष्काम या अकाम कहा है, जिसका कोई भी कार्य, जिसका कोई भी प्रयोजन नहीं होता, ऐसे कार्यों के लिए अकाम रूप से स्वीकार किया जाता है। और ऐसी ही कर्म की निर्जरा को अकाम कर्म निर्जरा के रूप में स्वीकार करने की आवश्यकता है, जो अबुद्धिपूर्वक बिना किसी सोचे समझे सहजता से हुई जो बाल तप के रूप में हुई जो कर्मों की निर्जरा है, ये पूर्ण रूप से अकाम निर्जरा के रूप में ही स्वीकार करनी होगी। सकाम निर्जरा आगम के परिप्रेक्ष्य में नहीं है। किसी अभिप्राय से जो कर्मों की निर्जरा की जाती है वो सकाम, ऐसा किसी विद्वानों का चिंतन है, पर आगम में इसका कोई भी प्रमाण प्राप्त नहीं होता। मुख्य सविपाक और अविपाक तप के द्वारा जो निर्जीर्ण करने की व्यवस्था है वह अविपाक निर्जरा है, और समय पर आने पर कर्म खिर जाना वह सविपाक यानी विपाक होने पर होने वाली निर्जरा है। उसका ही एक भेद पूर्ण रूप से आचार्य भगवान ने वहाँ स्वीकार करते हुए अकाम निर्जरा के, मतलब जिसका कोई प्रयोजन नहीं है, उसे वहाँ स्वीकार किया। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सावित्री जैन, विदिशा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन में करें। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। महाराज जी, जो 14 लाख मनुष्य जाति की 14 लाख योनि होती हैं, वो कैसे, मतलब उसके भेद प्रभेद से समझें 14 लाख योनि? जो जीवों की 84 लाख योनियाँ बताई, उन 84 लाख योनियों में जो प्रत्येक जाति के या प्रत्येक प्रभेदों का जो वर्णन है, वनस्पति कायिक के, पृथ्वी कायिक, मनुष्य, तिर्यन, जाति आदि के निमित्त से जो भी भेद कहे, मात्र उतने भेदों तक ही आगम में व्याख्या प्राप्त होती। जैसे कि मनुष्यों के भी जो 14 लाख योनियों का प्रकरण आगम ग्रंथों में प्राप्त होता है,
वहाँ मात्र 14 लाख योनियाँ होती है, इतना ही व्याख्यान प्राप्त होता है। चाहे धौला ग्रंथ, चाहे कर्मकांड, गोमठ सार या अन्य किसी भी ग्रंथ में आप इसका प्रमाण खोजने का प्रयास करें, पर वहाँ आपको इसका प्रमाण नहीं मिल सकता, क्योंकि वर्तमान में प्रमाण हमारे पास उपलब्ध है ही नहीं। इसलिए नहीं है, कुछ प्रमाण, कुछ ग्रंथ भूतकाल में इस प्रकार से नष्ट हुए। कुछ जो ईर्ष्यालु जीव थे, उन्होंने उस ग्रंथ का जला के नष्ट करने का प्रयास किया, और हो ना हो कहीं न कहीं जो इन 14 लाख आदि योनियों का जो डिटेल वर्णन था, विस्तार से वर्णन था, वह उसके निमित्त से नष्ट हुआ है। यही हमें समझना होगा। हम उसके बारे में चिंतन कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं। जो द्रव्य योनि, गुण योनि, जीवों की उत्पत्ति के स्थान आदि आदि के निमित्त से जो भी भेद बनते हैं, उनका गुणा आदि करके वहाँ तक पहुँचने की संभावना है, पर कितना ही प्रयास करके देख लिया, वहाँ तक पहुँचने की कोई संभावना नहीं थी, गुंजाइश भी नहीं हो पाई, क्योंकि 14 लाख योनियों का जो वर्णन है वह किसी भी प्रकार से विस्तार के रूप से आगम में नहीं प्राप्त है, और तर्क, अनुमान आदि से भी वहाँ तक पहुँचना संभव नहीं है, क्योंकि उतना क्षयोक्षम हमारे पास वर्तमान में नहीं है। प्रत्यक्ष ज्ञान केवली के पास है। उन्होंने जाना, क्या हमें केवली के पास पहुंचना होगा या हमें साक्षात केवली बनना होगा, तो ही उसका विस्तार से ज्ञान होगा। क्षयोक्षमिक ज्ञान से उसका निर्णय नहीं होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभात के माध्यम से प्रसारित होता है, एवं ठीक शाम को 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी यह कार्यक्रम का प्रसारण होता है। आप सभी लोग घर बैठे यूट्यूब चैनल और आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से सम्यक समाधान इस कार्यक्रम का लाभ ले सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, कार्यक्रम के माध्यम से अपने विकल्प का सम्यक समाधान प्राप्त करना चाहते हो, तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर 8707548811 जो नीचे पट्टी पे स्क्रॉल पे चल रहा है, आप उसके माध्यम से हमें अपने विकल्प पहुंचा सकते हैं, और हम सभी लोग मुनिषी के मुखारविंद से सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे आपके विकल्पों का। samyak.samadhan@gmail.com यह हमारी जीमेल की आईडी है। आप उस जीमेल की आईडी पे भी अपने विकल्प भेज सकते हैं और विकल्प का सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आने वाले पर्युषण पर्व में धर्मनगरी विदिशा में समय सारोपासक साधना संस्कार शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी लोग इस साधना संस्कार शिविर में लाभ लेके अपने जो संस्कार है, अपनी जो साधना है, उसको आप गति दे सकते हैं। मुनिषी के सानिध्य में पूरे दिन भर के कार्यक्रम सुबह से लेकर शाम तक, सुबह ध्यान, योग एवं पूजा अभिषेक के बाद मुनिषी के प्रवचन पर विशेष प्रवचन, और दोपहर में एक विशेष क्लास 1:30 बजे से एवं 2:30 बजे से एक विशेष क्लास मुनिषी के द्वारा LED के माध्यम से आपको दी जाएगी। आप सभी लोग उस कार्यक्रम का लाभ लेते हुए अपने पर्युषण पर्व को अच्छी तरह से मना सकते हैं। और यह अधिक जानकारी के लिए आप नीचे पट्टी पे जो स्क्रॉल पे नंबर चल रहा है, उसके माध्यम से आप हम तक संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के सम्यक समाधान कार्यक्रम को यही पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू, पौत्र पौत्री, बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार